नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधवी ठाकुर और आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी। मैं कथावाचक संस्कृत पाठशाला और गौशाला के लिए खरीदी थी जमीन। प्रशासन ने मुझे कॉलोनाइजर बनाकर करा दी एफआईआर। पत्रकार वार्ता में बोले शास्त्री। शहर में कॉलोनाइजरों के विरुद्ध सामने आए एक्शन और कलेक्टर द्वारा एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के बाद कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कथावाचक पंडित लखन शास्त्री ने इस पूरी कार्रवाई पर अपना पक्ष रखा है। दरअसल पंडित लखन शास्त्री का नाम भी उन कॉलोनाइजरों में शामिल है जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार को अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता पंडित लखन शास्त्री ने कहा कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मेरे ऊपर जिलाधीश के द्वारा अवैध कॉलोनी काटने का आरोप लगाते हुए एफआईआर करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि मैंने कभी कोई कॉलोनी काटने और इस प्रकार का व्यवसाय नहीं किया है। श्री शास्त्री जी ने कहा कि मैं एक राष्ट्रीय कथाकार, धार्मिक समाज सेवी व्यक्ति हूं। उन्होंने बताया कि मैंने संस्कृत पाठशाला एवं गौशाला निर्माण हेतु गुना नगर पालिका अंतर्गत हरिपुर रोड वार्ड नंबर 8 में एक भूमि क्रय की थी। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य या अन्य कॉलोनी से संबंधित कार्य नहीं किया। ना मेरी मंशा इस प्रकार के कार्य करने की थी, किंतु भूमि क्रय करने के कुछ समय बाद ही प्रशासन के द्वारा मुझे नोटिस भेजे जाने लगे। मैं उन नोटिसों का जवाब भी समय समय पर देता रहा। नोटिस के जवाब में भी मैंने प्रशासन को निवेदन किया कि यदि मैंने कोई भी निर्माण किया है तो उसको नष्ट कर दिया जाए। मैं अधिकांश समय धार्मिक आयोजन तथा अनुष्ठान के चलते बाहर रहता हूं। प्रशासन के बार-बार नोटिस भेजे जाने के कारण मैं मानसिक तनाव में आ गया और उक्त भूमि को मैंने 3 लोगों को विक्रय कर दिया। लेकिन विक्रय करने के बाद भी मुझे नोटिस आते रहे और मैं जवाब देता रहा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस भूमि को मैं 1.5 और 2 वर्ष पहले विक्रय कर चुका हूं, उसी को लेकर मेरे ऊपर अवैध कॉलोनी के आरोप लगाए गए हैं, जबकि मैंने उक्त भूमि पर कोई भी कॉलोनी का निर्माण नहीं किया। श्री शास्त्री ने प्रशासन एवं जिलाधीश से आग्रह किया है कि इस प्रकरण को एक बार पुनः अवलोकन कर वास्तविक स्थिति से अवगत हो। लखन शास्त्री ने आगे कहा, इस प्रकार के प्रचार प्रसार से मेरी छवि को बहुत ही हानि हुई है। मेरे प्रति लोगों की दृष्टि परिवर्तित हुई है। इससे मैं मानसिक परेशानी में हूं। उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं सुनी जाती है तो मुझे परिस्थिति वश न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। जांच पड़ताल कराई तो पता चला कि अवैध कॉलोनी का मेरे ऊपर एफआईआर करने का आदेश श्रीमान जिलाधीश ने दिया है। मैंने जब उसको पढ़ा फिर तो बड़ी आश्चर्य मुझे लगा। देखो, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, कथाकार हूँ, सारे देश में मैं कथा करने जाता हूँ। और मीडिया और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि इसमें मिनटों में ये हजारों किलोमीटर तक बात पहुँच जाती है। दूर दूर से मेरे पास फ़ोन आए, बोले महाराज जी क्या हो गया, गुरु जी क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने कुछ भी नहीं हुआ, होगा जो देखेंगे, अभी तो हुआ नहीं है कुछ। तो ये है कि आश्चर्य इस बात का है कि मैंने संस्कृत पाठशाला और गौशाला के लिए ज़मीन का सौदा किया था। छोटी सी ज़मीन थी, 2.25 बीघा, जिसमें से मुझे एक पार्ट की रजिस्ट्री पहले कराना थी, एक पार्ट की रजिस्ट्री बाद में कराना थी। मैंने 5 अगस्त 2022 को 1 बीघा 1 बिस्वा की रजिस्ट्री करा ली। शेष मुझे फरवरी में कराना थी। जैसे ही मैंने रजिस्ट्री कराई उसके कुछ दिन बाद ही नामांतरण के लिए लगाया मैंने। 20-25 दिन बाद नामांतरण मुश्किल से हुआ, जैसा कि आजकल चल रहा है, बिना लक्ष्मी के सब काम होता नहीं है। थोड़े दिन बाद ही मेरे पास नोटिस आने लगे। मैं नहीं समझ पाया और जैसे ही नोटिस आना चालू हुआ तो मैंने उसको जवाब देना प्रारंभ कर दिया। एक नोटिस आया, फिर दूसरा नोटिस आया, तीसरा नोटिस आया। मैं सबका तत्समय जवाब देता चला गया। नोटिसों में सब आपने अवैध कॉलोनी काटने का आपका प्लान है, ये है, आपने काम किया है। मैंने कहा साहब मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं है, ना मैं सब काम करता, ना मैं इसकी कोई मेरी जानकारी है। मैंने किया मैंने। इसके बाद भी नोटिस आते रहे, मैं सबका जवाब देता चला गया। और आखिर ये हुआ कि मुझे इनसे परेशान होकर उनको कहना पड़ा प्रशासन को, आप बार बार मुझे नोटिस भेज रहे हैं, इससे मैं मानसिक परेशानी में हूँ और क्यों ना मुझे न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगी। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। जबकि इन राजस्व कर्मचारी अधिकारियों और इनके द्वारा जो लगातार जो नोटिस भेजते रहे, जिनसे मुझे मानसिक पीड़ा हुई। चूँकि मैं अधिकांश समय बाहर रहता हूँ, कथा के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से अधिकांश बाहर रहता हूँ, मुझे इतना समय होता नहीं है। तो मैंने फिर परेशान होकर अपना जो प्लान था उसको बदल दिया और मैंने उस ज़मीन का एक साथ सौदा कर दिया। मैंने उसमें कोई प्लाट नहीं बेचा। मैंने एक तो बेच दिया था उसको जनवरी 2023 में,
फिर दूसरा मैंने उसको बेच दिया जुलाई 2023 में। और अब 1.5 साल और 2 साल के बाद मेरे ऊपर ये, जबकि मेरा आपको ज़मीन से कोई लेना देना नहीं, मैंने 1 इंच भी कोई कब्जा किया हो, एक कंकड़ भी वहाँ लगाया हो, कोई निर्माण कार्य किया हो, मैं बार बार प्रशासन को भी कहता रहा कि मैंने कोई वहाँ कार्य नहीं किया, न मेरी कोई प्लानिंग है। और अगर मैंने ऐसा किया भी है, मैंने उनको राइटिंग में दिया कि अगर मैंने किया भी है तो आप उसको नष्ट कर दो, आप उसका हर्जा खर्चा मैं देने तैयार हूँ। ये मेरे पास नोटिस से जवाब रखें। लगातार मुझे नोटिस देते रहे। अब जो चूंकि प्रचार प्रसार इसका हुआ है कि साहब लखन शास्त्री, देखो आप वैसे तो मुझे भगवत के पास सारे लोग जानते हैं, और क्योंकि संत समाज में मेरा, विद्वान समाज में मेरा एक बड़ा एक कद है, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई है। और मैं लगातार 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हूँ। मैं रात भर सो नहीं पाया, बहुत बेचैनी मुझे हुई है। इसलिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया। मैं अपनी बात आपके माध्यम से प्रशासन और शासन को रखना चाहता हूँ। अगर प्रशासन की मुखिया ने इस पर पुनर्विचार कर इसको नष्ट नहीं किया तो मुझे माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगी। मेरी बहुत मानहानि हुई है और मैं बहुत पीड़ित हूँ इस बात से।